आज की दवाई है इटोरिकोक्सिब। अगर थेरापेटिक क्लास की बात करें तो यह दवाई एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन रोधी है। अगर फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो यह दवाई सिलेक्टिव कॉक्स 2 यानी कि सिलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर है। अगर यूज की बात करें यानी कि इंडिकेशंस की बात करें तो ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसमें दर्द और सूजन की समस्या रहती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, गाउटी आर्थराइटिस इत्यादि में दवाई प्रिस्क्राइब करके दी जाती है। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल पेन यानी कि सर्जरी के बाद जो दर्द की परेशानी होती है, डेंटल पेन यानी कि दांतों से जुड़ा हुआ जो दर्द है उसे दूर करने के लिए भी इस दवाई को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि किस प्रकार से दवाई काम करती है इसकी बात करें तो जब भी यह दवाई आप लेते हो तो आपके शरीर में सिलेक्टिव कॉक्स 2 जो एंजाइम होते हैं वो इनहिबिट होते हैं। जब भी यह एंजाइम इनहिबिट होते हैं तो आपके शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रमाण कम हो जाता है। जब भी आपके शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रमाण बढ़ता है तो ऐसे में दर्द और सूजन की परेशानी होती है। लेकिन इस दवाई को लेने से जैसे ही सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिट होते हैं वैसे ही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसका प्रमाण कम होता है, तो साथ ही साथ दर्द और सूजन की परेशानी भी कम होती है। अगर डोज की बात करें तो इस दवाई को इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस 30 to 60 mg वंस इन अ डे दिया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस में इस दवाई को 90 mg वंस इन अ डे दिया जाता है। इन केस ऑफ एक्यूट गाउट या फिर गाउटी आर्थराइटिस इस दवाई को 120 mg वंस इन अ डे अप टू 8 डेज के लिए दिया जाता है। अगर कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कॉमन है सिर दर्द होना, चक्कर जैसा आना, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर में थोड़ी बढ़ोतरी होना, स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसे कि पेट के अंदर प्रॉब्लम होना, जैसे कि वोमिटिंग की समस्या, नोजिया की समस्या, एब्डोमिनल पेन, गैस ब्लोटिंग की समस्या होना। इसके अलावा कुछ रेयर या फिर सीरियस साइड इफेक्ट्स, रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट जैसे कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट जैसे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या होती है। कैसे केसेस में हो सकता है कि जब भी किसी भी पेशेंट को हिस्ट्री चेक किए बिना अगर दवाई दी जाती है और अगर पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हिस्ट्री है या फिर ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी है, और ऐसे केसेस में बिना सोचे समझे ज्यादा डोज में जब भी इटोरिकोक्सिब दिया जाता है, इटोरिकोक्सिब दवाई को प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लीवर संबंधित कोई समस्या है, ऐसे में अगर बिना सोचे समझे इस दवाई को दिया जाता है तो लीवर फंक्शंस में एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, जब भी कोई पेशेंट दवाई लेता है तो ऐसे केसेस में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं पेशेंट की कि उसे कार्डियोवास्कुलर कोई परेशानी है कि नहीं या फिर हिस्ट्री में कोई थी कि नहीं। तो ऐसे केसेस में स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ इस दवाई को दिया जाता है। इसके अलावा जब भी इस दवाई का कोर्स चल रहा है तो रेगुलर बेसिस पर ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना काफ़ी जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर संबंधित समस्या है और इस दवाई को आप देते हैं तो समय समय पर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाना काफ़ी जरूरी होता है। और खास करके गर्भावस्था के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ऐसी महिलाएं, ऐसी माताएं जो स्तनपान कराती है, तो ऐसे केसेस में इटोरिकोक्सिब को नहीं लेना चाहिए।